जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं। देखिए, पाचन का अर्थ होता है पचाना और तंत्र का अर्थ होता है एक सिस्टम यानी कि एक जाल। ठीक है। देखिए, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसको जो है सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही जो है पाचन हमारा कहलाता है। ठीक है ना। अब पाचन की प्रक्रिया में जो है पाचन जो है दो प्रकार से होती है। एक जो होता है आपका अवशोषण होता है और दूसरा जो होता है पाचन होता है। अब देखिए, समझते हैं कि अवशोषण क्या होता है और पाचन क्या होता है। ठीक है ना। इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अवशोषण का अर्थ होता है अवशोषित करना, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको जो है डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण देखिए, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका भी जो है अवशोषण किया जाता है, लेकिन इसको जो है दो प्रकार से हम लोगों ने क्यों बोला, एक अवशोषण और दूसरा पाचन। तो अवशोषण में जो है ऐसे भोज्य पदार्थ को अवशोषित किया जाता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे हमारे शरीर को अवशोषित करने के लिए और तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसको डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है। और पाचन पाचन ऐसे पदार्थ का किया जाता है जिसे डायरेक्ट हमारा शरीर जो है अवशोषित नहीं कर पाता। ठीक है ना। जिससे हमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद भी उसको अवशोषित किया जाए, ऐसे पदार्थ को जो है पचाया जाता है। ठीक है। देखिए, अब अवशोषण किस चीज का होता है। तो अवशोषण होता है आपके जो है जल का, विटामिन का और खनिज लवण का। ठीक। देखिए, जल को जो है और सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसी प्रकार आपके विटामिन को भी नहीं तोड़ा जा सकता, और आपके जो है खनिज लवण को भी जो है उससे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता। इसलिए इसको जो है डायरेक्ट अवशोषित किया जाता है। जस्ट उसी उसी के अपोजिट देखें हम लोग, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं और जो फैट होते हैं, इनको जो है हमारा शरीर डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाता। इसलिए जो है इसको सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए हमारे शरीर को एक कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है मिलकर करते हैं। एक जो है समूह बनाकर करते हैं, एक जाल बनाकर, एक तंत्र जो है इसमें जो है सम्मिलित होता है। इसलिए जो है इसको जो है पाचन तंत्र कह दिया जाता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जो है इसमें जो है कौन कौन से जो है अंग जो है हमारे शरीर में भाग लेते हैं, और इसमें कौन कौन से जो है आर्गन जो है हमारे शरीर में भाग लेते हैं पाचन की प्रक्रिया में। देखिए, समझते हैं। जनरली जो पाचन होता है वो एक जो है फिजियोकेमिकल जो है प्रोसेस होता है। इसको आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। इसको भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि भौतिक प्रक्रियाओं का अर्थ होता है जिसको धूल कूच करना, यानी कि कुछ काट के छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और रासायनिक क्रिया का अर्थ क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो आपस में मिलकर जो है क्रिया करते हैं। इसलिए जो इसको भौतिक और रासायनिक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो है मुख्य कार्य, तो पाचन का मुख्य कार्य, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका जो है एक आउटपुट होता है ना। उस कार्य को करने का जो है एक मकसद होता है। उसी प्रकार जो है पाचन को करने का जो है मकसद क्या है हमारा, जो है इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट मिलेगा जो है भोजन से हमें जो है ऊर्जा का निर्माण करना। और ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि जो है शारीरिक प्रक्रियाएं, जो है शारीरिक कार्य, जो भी कार्य है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, और भोजन से ऊर्जा तब प्राप्त होगी जब जो है हम लोग भोजन का पाचन करेंगे। इसलिए जो है हम लोग आज पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। देखिए, आगे समझते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र जो है दो प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है ना। पहला क्या होता है आपका, दो यूनिट में इसको बांट सकते हैं हम लोग पाचन तंत्र को। एक जो है आपका आहार नाल, और दूसरा जो है आपका जो है पाचक ग्रंथि। ठीक है ना। इसको दो प्रक्रिया में हम लोग बांट सकते हैं। अब आहार नाल होता क्या है, देखिए जनरली यहाँ से लेकर यहाँ पेट तक के जो पाइप होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के फूड पाइप, इसी को जो है आहार नाल नहीं बोला जाता, अपितु यहाँ से लेकर पूरा हमारे जो है बड़ी आंत तक, यानी कि लेटरिन जो गुदा द्वार होते हैं वहां तक की पूरी जो है एक सिस्टम होती है, एक पाइप होती है, इसको जो है आहार नाल बोला जाता है। ठीक है। जिसकी लंबाई की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी लंबाई होती है लगभग 9 मीटर, और फीट में बात करें तो इसकी लंबाई होती है लगभग 32 फीट। देखिए, अब आहार नाल के कितने भाग होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो आहार नल के देखिए मुख्य भाग होते हैं, मुख गुहा जो कि मुख से प्रारंभ होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो है ये ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, अमाशय जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। उसके बाद जो है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो है लेटरिन के थ्रू उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अब इतने की प्रक्रिया में जो है कुछ जो ग्रंथियां होती हैं वो जो है शामिल होती हैं। और वो ग्रंथियां क्या क्या होती है, तो आपकी जो लार ग्रंथि शामिल होती है उसमें, उसमें जठर ग्रंथियां शामिल होती है, उसमें जो है पित्ताशय शामिल होते हैं, अग्नाशय शामिल होते हैं, और आंत ग्रंथियां शामिल होती हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसका जो है क्या क्या कार्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
यहाँ पर जो है आपके जो है पाचन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो होता है आपका मुख, ठीक है ना। मुख को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, गुहा। गुहा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे मुख के अंदर जो खोखला भाग होता है ना, उसको जो है मुख गुहा बोला जाता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अंदर खोखला भाग है ना, इसलिए जो ये मुंह है और अंदर खोखला एक भाग गुहा है, इसलिए जो है इसको मुख गुहा बोल दिया जाता है। इसी को माउथ बोलते हैं, इसी को जो है ओरल बोला जाता है, इसी को जो है वोकल कैविटी भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मुख में पाचन की प्रक्रिया जो है कैसे प्रारंभ होती है। तो जब हम किसी भी निवाले को या रोटी को या भोजन को मुंह में डालते हैं, तो हमारे जो है मुख में जो है उपस्थित होते हैं दांत। वो दांत जो है उसको जो है फिजिकल यहाँ पर जो है प्रक्रियाएं चालू होती है, दूध कूच करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर चालू होती है। मैंने जो है हमने दांत के बारे में आपको पढ़ा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है ना। देखिए तो मुख में जो है 3 जोड़ी आपकी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड, है ना। पैरोटिड जो है वो होती है, वो मुख में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अगर जानवरों की बात करें, अगर सांप की बात करें, तो सांप में यही जो पैरोटिड ग्रंथियां होती है, ये जो है जहर का काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके सब लिंगुअल होता है और सब मेडिकुलर, ये जो है 3 प्रकार की जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब भाई मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो उसका कार्य क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका कार्य देखते हैं। तो इसका कार्य होता है, जो इसमें जो है लार होते हैं वो लाइसोजाइम जो होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, आपके जीवाणु जो होते हैं जीवाणु को जो है नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जो भोजन में जो बैक्टीरिया जीवाणु हमें हमारे मुख के अंदर जाती है, जो तो लार जो है उस बैक्टीरिया को जो है समाप्त कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है 2 और जो है यहाँ पर जो है आपके एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज जनरली करता क्या है, टाइलिन और डाइस्टेज जो है स्टार्च यानी कि मंड यानी कि चोकर। चोकर किसको बोला जाता है, जैसे गेहूं को देखोगे आप, तो गेहूं के ऊपर छिलका होता है, ठीक है ना। वही छिलका को जो है उसको जो है वे पाचन करता है। अगर हमारे भोजन में जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसके ऊपर में अगर छिलका नहीं होता तो पूरी तरह से चिकना हो जाता है, और चिकना होने के कारण वो मैदा बन जाता है, जिससे जो है हम अच्छे से पचा नहीं पाते। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो चोकर होता है, मंड होता है, उसका पाचन कौन करता है, तो उसका पाचन करता है टाइलिन और डाइस्टेज नाम के जो है एंजाइम करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में लगभग एक दिन की बात करें तो दिन भर में लगभग हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर जो है लार बनते हैं, और ये लार बनना बहुत आवश्यक है। अगर लार नहीं बनेगा तो जो है पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लार होता है, तो एक और कार्य होता है, इसका एक और कार्य क्या होता है, ये जो है भोजन को, जब हमारी दांत जो है भोजन को अच्छे से रगड़ता है, रगड़ने के बाद जो है अच्छे से मिक्स करता है, लार को लपेट देता है, कहने का अर्थ है। तो लार को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भोजन होता है, उसको लुगदी को जो है सॉफ्ट बनाता है, और सॉफ्ट बनाने के साथ साथ उसको जो है चिकना भी बनाता है, ताकि जो है ये जो है ग्रास नली के माध्यम से आसानी से जो है ये आमाशय में जा सके, ठीक है ना। अब देखिए जो मुख में जो भोजन था, है ना, ये जो है मुख में भोजन था, वो तो भोजन था जब हम लोग डाले तो भोजन था। उसके बाद जो मुख से वो भोजन बाहर निकलेगा तो उसको भोजन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग जो है बोलस बोलेंगे। आई बात समझ में। देखिए आगे देखते हैं, तो मुख में जो भोजन होता है वो अंदर जाता है अमाशय में पहुंचने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, मुख से जब निकलता है तो उसको हम लोग बोलस बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दूसरा जो होता है, जब भोजन मुख से जो है आगे निकलकर कहाँ पहुंच जाता है, हमारे मुख से जस्ट आगे निकलकर ग्रास नली में जो है यहाँ पर जो है भोजन पहुंच जाता है। तो ग्रास नली की जो लंबाई की बात करें अगर, तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। अब देखिए जो ग्रास नली होता है, यहाँ पर जो है आपका जो है पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। पाचन नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका क्रमानुकुंचन। अब क्रमानुकुंचन क्या होता है इसको समझते हैं। आपको जो है चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर ये आपको इस चित्र इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आप अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके। तो ये देखिए आपको छर्रे के जो आकार का दिखाई दे रहा है, तो ये इसको हम आप जो है बोला समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये बोला से मान लीजिए। और ये जो आपके पाइप से दिख रहा है, यही जो है आपका जो है ग्रास नली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए आप पीछे से इस प्रकार से प्रेशर दिया जा रहा है उसको, ताकि जो भोजन है वो नीचे जो है आमाशय तक पहुंच जाए। अगर यहाँ पर क्रमानुकुंचन नहीं होता तो डायरेक्ट जो है भोजन जो है मुख से सीधा पेट में जाता, तो ऊपर से डायरेक्ट धड़ाम से नीचे गिरता, तो हमारी जो पेट है आमाशय है वहां पर जो है चोट लगने की संभावना होती है ना। इसलिए जो है ये क्रमानुकुंचन की प्रक्रियाएं जो है हमारी जो है ग्रास नली में होती है, ठीक है ना।
अब देखिए मैंने बताया था मुख से जो है भोजन निकलता है तो उसको जो है बोलस बोल दिया जाता है। आपको यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में चित्र भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। देखिए आगे समझते हैं, ग्रास पिंडी के बाद जो है हमारा अगला पॉइंट आता है आपका अमाशय। अमाशय इसी को जो है हम लोग पेट बोलते हैं। अंदर की जो भाग होती है उसको अमाशय बोला जाता है और बाहर के जो भाग होते हैं उसको जो है उदर बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अंदर के भाग को अमाशय बोला जाता है और अमाशय में जो भोजन होती है लगभग लगभग 4 घंटे तक जो है आपकी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर देखिए आपको चित्र भी बनाया गया है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। तीनों भाग को यहाँ पर जो है आपको बताया गया है। ये फर्स्ट भाग आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, उसके बाद आपका रूजी होता है, उसके बाद जो है आपका कार्डियक होता है। 3 यहाँ पर जो है सॉरी कार्डियक ऊपर वाली भाग को बोला जाता है। जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको कार्डियक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हृदय के जस्ट पास होता है। यहाँ पर पेट है, यहाँ पर हृदय है, तो हृदय के जस्ट पास होने के कारण इसको कार्डियक बोला जाता है। कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हृदय का अध्ययन होता है उसको जो है कार्डियोलॉजी बोला जाता है और हृदय के पास होने के कारण इसको कार्डियक बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पेट का अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण क्यों होता है, क्यों होता है इसको समझते हैं। इसका निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जब भोजन को हम लोग ग्रहण किए, बोलस बनकर हमारे पेट में आया, तो यहाँ पर जो है कुछ जो बैक्टीरिया थे उसको जो है लार ने खत्म कर दिया और कुछ जो स्ट्रांग बैक्टीरिया थे जो कि बच गए थे, जिसको लार नहीं मार पाया है ना, टाइलिन नहीं मार पाया, उसको जो है हमारी पेट में आने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अच्छे से कुछ काट के इसको जो है खत्म कर देता है ताकि जो है हमारे पेट में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें बता दिया जीवाणुनाशी होता है, ठीक है ना। अब इसका एक और कार्य होता है, इसका एक और कार्य क्या होता है, ये जो है भोजन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। भोजन को जो है ये और जो है तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि भोजन में मिक्स हो जाता है, ये भोजन को जो है अम्लीय बनाता है, ठीक। अब देखिए किसी दिन हम लोग ज्यादा भोजन कर लेते हैं, है ना, तो हमें एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी क्यों होती है इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद जो निचला भाग होता है इसका जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फंडिक। फंडिक क्या होता है, यहाँ पर आपको कार्टिलेजिनस संरचना दिखाई दे रहा है जिसको रूजी बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, जब भोजन हमारे पेट में जाता है, अगर भोजन को हमारे अमाशय में रोक कर नहीं रखा जाएगा तो ये सीधा जो है छोटी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से लेटरिन थ्रू बाहर निकल जाएगा, है ना। तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था चाहिए अमाशय में। तो यही जो फंडिक होता है या सॉरी रुचि होता है, रुचि होता है, यही जो है भोजन को जो है हमारे अमाशय में जो है रोक कर रखता है, ठीक है ना। अब देखिए किसी दिन हम लोग फास्ट रहते हैं तो भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पेट में चुभन होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे पेट में चूहा कहाँ से दौड़ेगा, है ना। तो यही जो रूजी होती है, यही रूजी जो है चुभने लगती है। इसी चुभन के कारण जो है हमें दर्द नहीं होता है, कब, जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तब, ठीक है ना। तो इसी के कारण हमारी पेट में जो है चुभन होती है। अब देखिए तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है, इससे पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक क्या करता है, जनरली ये जठर ग्रंथि से जो है लगा होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो अमाशय, यहाँ पर ये और छोटी आंत से राउंड मार के आया है, तो यही पर जो है आपके जो है जठर रस जो है इस अमाशय में सॉरी पेट में, हाँ अमाशय में जाकर जो है मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पाइलोरिक जो है जठर रस, पाइलोरिक से जो है जठर रस हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद क्या करता है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण यहाँ पर जो भोजन होता है वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। तो जो रेनिन होते हैं, है ना, रेनिन क्या होता है, जो दूध होता है, दूध में जो रेनिन पाया जाता है वही जो है इसको जो है दही में जो है बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना, रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो है वो जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में जो है तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब जब मुख से भोजन बाहर निकला तो बोलस हुआ। अब बोलस कहाँ फंस गया, अमाशय में। अब अमाशय से जब भोजन बाहर निकलेगा तो वो काइम के रूप में निकलेगा और छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं बोल रहा था कि किसी दिन जब हम लोग भोजन ज्यादा कर लेते हैं, तो भोजन ज्यादा करते हैं तो हमें जो है एक प्रॉब्लम आने लगती है जिसको एसिडिटी बोलते हैं या फिर या ढकारी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होने लगता है। तो ये क्यों होता है, देखिए भोजन जो है हम लोग जब ग्रहण ज्यादा करते हैं तो हमारे अमाशय में जो है भोजन की मात्रा जो है ज्यादा चला जाता है और ज्यादा भोजन की मात्रा होने के कारण जो है हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा जो है अधिक बनने लगती है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक बनने के कारण जो है भोजन अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने के कारण जो है वही जो है ढकारिया धुंधियान डकैत आने लगता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं जनरली, इनो इनो देखे होंगे, इनो एडवर्टाइजिंग चलता है ना 5 मिनट में, सॉरी 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड में बोलते हैं आराम। तो जो इनो होता है उसमें होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है जिसे MgOH बोलते हैं, ठीक है ना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है वो जो है भोजन को जो है अम्लीय रहता है उसको जो है ये क्षारीय बनाने का काम करता है। अब जब भोजन अम्लीय है उसको क्षारीय बना देगा तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो धुंधियाई ढकार है वो बंद हो जाएंगे। अब देखिए, जब अमाशय में था तो भोजन यहाँ पर क्या हो गया, अम्लीय हो गया, लेकिन छोटी आंत बोलता है कि मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगा। छोटी आंत क्या करता है, वो अम्लीय भोजन को वो जो है नहीं पचा पाता, ठीक है ना। तो उसे क्या है, क्षारीय भोजन चाहिए। तो क्षारीय भोजन, क्षारीय आप कैसे बनाएंगे, देखिए पेट में तो अम्लीय हो गया था भोजन, है ना। अब छोटी आंत बोलता है कि मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगा, मुझे क्षारीय भोजन चाहिए। यहाँ पर तो हो गया गड़बड़, पाचन में दिक्कत आने लगी फिर। तो यहाँ पर जो है ये जो लीवर होता है वो जो है अपना कार्य प्रारंभ करता है। ये लीवर क्या करता है, ये जो है ये गाल जो है ये जो है ये पित्त का निर्माण करता है, ठीक है ना। पित्ताशय होता है यहाँ पर, जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। इस पित्ताशय जो है पित्त का निर्माण होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 60 होता है। सॉरी, 7 तो न्यूट्रल है। तो इसका जो गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है यानी कि पित्त निकलता है, उसका जो पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है आपका 8, ठीक है ना। तो पीएच 8 होने के कारण जो है ये भोजन को क्षारीय बना देता है। अब देखिए पेट से निकला भोजन अम्लीय था, अब अमाशय सॉरी छोटी आंत में जाने के बाद जो है ये क्या है, यहाँ पर जो है मिक्स हो जाता है, क्षारीय कर देता है भोजन को। अब छोटी आंत कहता है अब ठीक है, अब इसको जो है पचा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लीवर होता है ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है पित्त रस के कारण, ठीक है। अब यही जो है लीवर जो है ये क्षारीय है, ये जो पित्त रस है ये जो है भोजन ये जो है क्या करते हैं, जो वसा होते हैं वो वसा का जो है ये पाचन करते हैं। यहाँ पर जो है यूलिफिकेशन होता है, ठीक है ना। इमाइलिफिकेशन जो होता है वो सॉरी इमाइलिफिकेशन यहाँ पर जो है होने लगता है छोटी आंत में, ठीक है। ये जो है देखिए छोटी आंत जो होती है वो सॉरी लीवर जो होता है वो एंजाइम ना होने के कारण होते हुए भी जो है भोजन जो है पाचन का कार्य यहाँ पर जो है करने लगता है, ठीक है ना। यहीं पर जो है आपके जो है कोलेसिस्टोकाइनिन होते हैं जो कि जो है इसको उत्तेजित करते हैं पित्त को, कि जल्दी जल्दी पित्त छोड़ो, भोजन आ रहा है जल्दी जल्दी पित्त छोड़ो, ताकि जो है उसको पचा लिया जाए। तो ये जो है कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इसको जो है उत्तेजित करता है, ताकि जो यहाँ पर जो है पित्त जो है आपका निकाला निकाला जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सॉरी वो क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है ना। उसके बाद जो है अग्नाशय आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अग्नाशय इसको बोलते हैं, पीले आकार की जो आकृति दिख रही है नाशपत्ती के समान, इसको जो है आपका अग्नाशय बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या होता है इसको देखते हैं। ये एक जो है ग्रंथि होती है, ठीक है, ग्लैंड होती है अग्नाशय। इसको हम लोग ग्रंथि टॉपिक में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। जितने भी हम ग्रंथियां यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में जो है हम लोग समझेंगे जब ग्रंथि का टॉपिक आएगा तब, ठीक है ना। तो देखिए ये भी जो है अग्नाशय भी जो है एक ग्रंथि होती है, ठीक है ना। यहाँ ये क्या होता है, यह जो है सेक्रेटरी द्वारा जो है उत्तेजित होता है, ठीक। ये अग्नाशय किसके द्वारा उत्तेजित होता है, सेक्रेटरी द्वारा उत्तेजित होता है, ठीक है। अब यही अग्नाशय जो है पूर्ण पाचक एंजाइम रस जो है यहाँ पर छोड़ता है। अब ये पूर्ण पाचक एंजाइम रस क्या होता है, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं लेट, ठीक है ना, LAT लेट, ठीक है ना। अभी लेट क्या होता है, तो एल से होता है लाइपेज। अब लाइपेज का कार्य क्या होता है, तो लाइपेज का कार्य होता है ये जो है वसा को जो है वसा और जो है लिपिड, वही है वसा, वही लिपिड बोला जाता है, या फिर ऑयल या फिर तेल बोल सकते हैं। तो ये लाइपेज क्या करता है, ये जो है तेल या लिपिड या वसा का जो है पाचन करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है एमाइलेज देखते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो होता है जो स्टार्च होते हैं, है ना, यानी कि मंड होते हैं, जो चोकर होते हैं जिसको मुंह में पचाया गया था, मुंह में जो है आपका शुगर का भी शर्करा का भी पाचन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एमाइलेज जो है उसी स्टार्च को मंड को जो है ये चोकर को जो है ये पचाने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, ये जो है पेप्टोन को जो है पेप्टाइड में बदलने का काम आपका करता है, ठीक। देखिए आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो है
यहाँ पर जो है पाचन जो है पूर्ण हो जाता है। देखिए जनरली हम लोगों ने तीन चीज का पाचन देखा था और तीन चीज को अवशोषित कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पर छोटी आंत में जो है जनरली लगभग लगभग पाचन जो है पूर्ण होने की अवस्था में रहता है। अब यहाँ पे जो है अवशोषण प्रारंभ होने लगता है, ठीक है ना। तो जो छोटी आंत होते हैं वहां पर जो है पाचन और अवशोषण दोनों कार्य जो है एक साथ लगभग होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पाचन की जो है अंतिम प्रक्रिया है, पाचन लगभग पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग छोटी आंत को देखें तो छोटी आंत की जो है तीन भाग यहाँ पर होती है। उसमें से पहला भाग होता है जिसे बोलते हैं ग्रहणी या जो है पक्वास, है ना। ये ग्रहणी जो है यू आकार का होता है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर ये वाला भाग ये जो है आपका ग्रहणी है, ठीक है ना। तो ये जो है यू आकार का होता है, ये क्या करता है सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये जो है हार्मोन ये निकालता है छोटी आंत, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसमें जो है एंजाइम, ये छोटी आंत होती है, इसमें जो है एंजाइम जो है आपके नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। देखिए आप समझते हैं, यहाँ इसका दूसरा भाग होता है जुजेनम और तीसरा जो होता है जो है आपका इलियम होता है, ठीक है ना। अब देखिए पाचन और अवशोषण, पाचन जिस भोज्य पदार्थों का पाचन होता है उसको जो है अवशोषित किया जाता है छोटे जो है कण में जो है तोड़कर, तो इसका अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण कौन करेगा, तो हमारी छोटी आंत में जो बहुत सारी विलाइयां लगी होती है जिसका कार्य होता है अवशोषण करना, वो जो है इसको जो है अवशोषित आपके करते हैं, ठीक है ना। और जो है इरेप्सिन जो होता है वो जो है पेप्टाइड जो है एमिनो अम्ल में जो है बदलने का कार्य करता है, ठीक। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें और आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर सब बड़ी आंत देखते हैं, यहाँ पर ये भोजन की जो है ये आखिरी प्रक्रिया है, ठीक है ना। भोजन यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जनरली क्या होता है, जल का जो है अवशोषण होता है, ठीक है ना। ये ठीक जल का जो है अवशोषण कर लिया जाता है। यदि आपको टाइफाइड होता है तो यहाँ पर जो है जल का अवशोषण नहीं हो पाता, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बड़ी आंत में आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं टाइफाइड होने के कारण, जल का अवशोषण नहीं हो पाता, इससे जो है हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, ठीक है ना। देखिए इसका निचला भाग जो होता है उसको जो है क्या बोलते हैं, सीकम बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें जो निचले भाग होते हैं उसको जो है सीकम बोल दिया जाता है। और इसमें जो है एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे जो है अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपकी जो है बड़ी आंत में होता है। ये बड़ी आंत में जो अपेंडिक्स होते हैं, जो अवशोषी अंग होते हैं, ये जानवरों में जो है अवशोषित नहीं है, ये विकसित है, ठीक है ना। क्यों विकसित है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो हरे हरे पौधों का जो है हरे पौधों को ग्रहण करते हैं। तो ये जो अवशोषी अंग है जो है ये जो है उनमें अवशोषी नहीं है। और जो मनुष्य है वो लोग जो है पके हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाने में जो है थोड़ी आसानी होती है। इसलिए जो अवशोषी अंग है ये जो है इनमें जो है विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए जो है इसे अवशोषी अंग बोल दिया जाता है। अब देखिए बड़ी आंत में जो है बड़ी आंत के जो भाग होते हैं, अब बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, तो बड़ी आंत के चार भाग होते हैं। इससे से पहला होता है आपका असेंडिंग कोलोन, ठीक है। दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन और सॉरी चौथा होता है आपका सिग्माइड कोलोन, ठीक है ना। इसको जनरली ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है आपका बड़ी आंत जो है कंप्लीट होता है। यदि यहाँ पर पाचन आपका कंप्लीट होता है, यदि यहाँ पर इसमें कहीं पर दिक्कत आएगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ कुछ आपके क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोलोगे, जैसे कि हम लोग जब उल्टी करते हैं, है ना, उल्टी करते हैं तो एकदम से नाक कान पूरा जलने लगता है ना। तो यह जलता क्यों है, ये इसलिए जलता है क्योंकि जब हम लोग भोजन ग्रहण किए तो भोजन ग्रहण करने के बाद जब हमारे आमाशय में भोजन गया तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो है ये भोजन जो है आपका अम्लीय हो जाता है, पूरा एसिड हो जाता है भोजन पेट में। एसिड होने के कारण जो है ये जब उल्टी अच्छे से भोजन में मिक्स हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो भोजन में मिक्स होने के कारण जब हम उल्टी करते हैं तो वही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो उसका पीएच लगभग 3 के आसपास होता है, इसलिए जो है पूरा नाक वगैरह यहाँ पर मुंह जलने लगता है, ठीक है। और जब हम लोग दूध पीते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो है पेट में जाने के बाद वो दही बन जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तो वहां पर जो है दही उल्टी करते हैं, पीते दूध है उल्टी दही करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेट में जाकर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फट जाता है, जिससे वो दही बदल जाता है, दही में बदल जाता है, उल्टी करने पर जो है हमें दही जो है बाहर निकलता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा
होगा कि जब ये इतना खतरनाक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच मान 3 होता है, तो जो है हमारे पेट क्यों नहीं जलता? जब उल्टी होता है तो नाक को जलने लगता है, तो पेट में जलन क्यों नहीं होती? ये पेट को क्यों ये जला नहीं देता? पेट को इसलिए नहीं जलाता क्योंकि जो है उसमें जो है एक लेयर होता है पेट में, ठीक है, वो होता है क्षारीय, और अम्लीय और क्षारीय जब आपस में मिलते हैं तो वो हो जाते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना, इसलिए जो है वो पेट को जो है नुकसान नहीं पहुंचता। और जनरली आप लोग देखे होंगे जब भोजन करते हैं हम लोग, तो भोजन करने के बाद जो है बड़ी तेज नींद आने लगती है। तो बड़ी तेज नींद क्यों आती है? क्योंकि जो है हमारे जो है पेट में जो भोजन है उस भोजन को पचाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस कारण जो है सब एनर्जी को जो है ये भोजन जो है भोजन को पचाने के लिए जो है उपयोग करते हैं, इसलिए पूरे एनर्जी को खींचने लगता है। तो हमारी ब्रेन में जो है एनर्जी की कमी हो जाती है, ब्रेन से जो है खींचने लगता है, इसलिए जो है हमें ऊँघासी आता है, नींद आने लगता है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद सरसरी तौर पे हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक, देखिए पाचन तंत्र में हम लोग समझे थे ये जो है इन चरणों में जो है पाचन आपका कंप्लीट होता है। पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, भोजन हमारे मुंह में होता है, यहाँ पर इसको चबाकर लार से लपेट कर जो है इसको अमाशय में भेजा जाता है, चिकना बना करके भोजन को। अमाशय में जाने के बाद जो है भोजन आपका जो है सॉरी अमाशय में जाने, ये प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। उसके बाद जो है अमाशय मुंह में चबाकर जो है भोजन को चबाया जाता है। भोजन को चबाने के बाद जो है इसको अमाशय में भेजा जाता है, ठीक है ना, ग्रास नली के थ्रू, ठीक है, ग्रास नली के थ्रू अमाशय में भेजा जाता है। ग्रास नली में जो है क्रमण कुंचन की प्रक्रिया होती है। क्रमण कुंचन की प्रक्रिया होने के बाद जो है ये जो है बोला जो है अमाशय में जाता है। अमाशय में यहाँ पर भोजन 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक उसको अच्छे से पचाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। उसके बाद जो है पित्ताशय में जो है पित्तरस छोड़ा जाता है, जो कि जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारने का काम करता है। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय में जो है पूर्ण पाचक एंजाइम यहाँ पर से छोड़ा जाता है, जो भोजन को अच्छे से पचा देता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन को फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद जो है भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। क्षारीय बनाने के बाद इसको पचाया जाता है। पचाने के बाद जो है इसको बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी आंत में जो है जो बचे हुए भोजन होते हैं उसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद हमारे शरीर में जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बड़ी आंत में 4 भाग होते हैं। इस प्रकार जो है आपका जो है पाचन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना।